रखना चाहता था पहले से भी इस विषय पे। देखिए, जैसे वो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, जब हिंदुओं का त्यौहार आता है तो तुरंत लोग सेकुलर हो जाते हैं। अब आप देखिए मक्का मदीना में क्यों गैर मुस्लिम बैन है, वहाँ भी कराइए। मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ उस समिति का, अपने साधु संतों का, कि कुंभ के मेले में एक भी गैर हिंदू नहीं आना चाहिए, और इसका हम लोग पुरजोर बहिष्कार करते हैं मुस्लिमों का। और एक बात जान लीजिए, आप क्या मक्का मदीना में आप गैर मुस्लिम को जाने की कवायद करेंगे? नहीं करेंगे, आप वहाँ पे कम्युनल हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का जो पंचलाइन है पूरे देश भर में गूंज रहा है। लगातार इंडिया गठबंधन उस पंचलाइन को लगातार वो भी एक आरोप के तहत कह लें या सफाई देने में भी लगे हैं। हमारे साथ हैं प्रवीण दीक्षित हैं, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हैं, और इनसे हम बात करें कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो पंचलाइन दिए थे और उपचुनाव और जो विधानसभा चुनाव जो चल रहे हैं उसमें कितना असर डाल पाएंगे, ये बताइए प्रवीण जी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजी दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, अब इस पे भी सफाई देने में जुटी है इंडिया गठबंधन, खासकर समाजवादी पार्टी के नेता, आप क्या मानते हैं इसको? हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब देखिए, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हमको बचपन से क्या सिखाया जाता है, हमारी माँ हमारे पिताजी ने क्या सिखाया कि हमेशा एकता में ही शक्ति है, एक रहोगे तो ताकत रहेगी। आप देखिए, हिंदू जहाँ जहाँ बटा है वहाँ वहाँ कटा है। कैराना देख लीजिए, कितने सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ हिंदू कमज़ोर हुआ है। बटने का मतलब कि जब आप अनेक हो जाएंगे, जब आप एक नहीं रहेंगे, जब आप अनेक हो जाएंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, और जब आप कमज़ोर हो जाएंगे तो आप काटे जाएंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री ने गलत नहीं कहा है, उन्होंने उसी बात को आगे ले जाते हुए बोला है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और ये बिल्कुल सत्य है और ये प्रमाणित है। आप देखिए कितने सारे, आप देखिए कितने जिलों में, जैसे कैराना में दंगा हुआ, बहराइच में आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ हिंदू बटा वहाँ वहाँ उसका कटना तय है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 600 साल लगभग मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, फिर भी कोई हिंदू सनातन पे कोई खतरा नहीं था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो हिंदू खतरे में चले आए हैं, सनातन खतरे में आ गया है। एक्चुअली खतरा इसलिए नहीं था क्योंकि जो लोग राज कर रहे थे इसके पहले वही लोग सनातन के लिए खतरा थे। कांग्रेस पार्टी ही सनातन के लिए खतरा थी। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है हिंदुओं के लिए वो काम कर रही है तो इनको मिर्ची लग रही है। और रही बात, कांग्रेस ने आज तक आप बताइए एक भी काम सनातन के लिए किया हो? उसने वक्फ बोर्ड बनाया, क्या सनातन बोर्ड बनाया? नहीं। अगर मंदिर बन जाता है तो क्या इसको आप बढ़िया मानते हैं? क्या मंदिर से विकास हो सकता है क्या? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं की, तो आप एक आरोप लगा रहे हैं, सुई से लेकर हवाई जहाज तक ने कांग्रेस ने बनाया, फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया। देखिए, 60 साल कोई भी राज करेगा तो कुछ न कुछ करेगा, लेकिन जिस गति से देश का विकास होना चाहिए उस गति से विकास नहीं हुआ। और रही बात मंदिर की, मंदिर से आप विकास कम समझते हैं। आप कैसे लगता है कि मंदिर में जब बनेगा तो वहाँ लगे हुए मजदूर, वहाँ लगे हुए इंजीनियर, वहाँ लगे हुए कंपनियां, सबको रोजगार मिलेगा। मंदिर बनने के बाद बातें हम काट रहे हैं, लेकिन वही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र जो हैं लगातार तैयारी कर रहे हैं और लगातार सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है। आए दिन देख रही है कि जिस तरीके से परीक्षा के लिए लड़के आंदोलन कर रहे हैं और रात को पुलिस पीटती नजर आ रही है। तो आप कैसे कर रहे हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी यानी योगी सरकार और मोदी सरकार ने जो किया बेहतर किया? सरकार ने बहुत सारी वैकेंसियां निकाली, इसमें मैं एकदम कोई मुझे कहते हुए कोई शक नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2-3 वैकेंसियां इधर बीच भी निकाली, मगर हमारे मुख्यमंत्री की इतनी क्षमता है कि उनको अगर पता चलता है कि नहीं जो वैकेंसी मैं निकाल रहा हूँ वो पेपर लीक हो चुका है, तो इतनी क्षमता है कि वो उस पेपर को निरस्त कर देते हैं। और पूर्व की सरकारों में ऐसा नहीं था। उनको पता है जब 50 में से 35 तो डीएम यादव ही भर्ती होते थे, उनको पता था कि पेपर लीक हो चुका है, फिर भी वो उस पर रोक नहीं लगाते थे। इसमें मैं मानता हूँ मेरे मुख्यमंत्री में दम है, उनके अंदर जिगरा है कि वो वैकेंसी निकालते हैं, लेकिन अगर पेपर कहीं से लीक पता चलता है, इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो उसको निरस्त करने की भी क्षमता रखते हैं। और ऐसा नहीं है, वैकेंसी निकली है, मगर देखिए छात्रों को
पूर्ण समर्थन है कि आप शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करें, मगर अगर कहीं भी छात्र उग्र होगा जिससे आम पब्लिक को परेशानी होगी तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मैटर आता है, वहाँ पुलिस को वहाँ आना पड़ेगा। ये बताइए कि जिस तरीके से उपचुनाव की गहमा गहमी लगातार तेज हो गया है और खासकर आपके बनारस से सटे मिर्जापुर और जो ये उपचुनाव हो रहे हैं मझवा को लेकर क्या कहेंगे? लगे जिस तरीके से लोग वहाँ के अस्थायी लोग ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे चली गई है और इंडिया गठबंधन नंबर 1 और बसपा बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर सपा से लड़ रही है। क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, चंद लोगों के एग्जिट पोल से आप ये नहीं कर सकते कि भाजपा तीसरे नंबर पे है। आप देखिए हरियाणा में भी लग रहा था कांग्रेस को कि हम ही जीत रहे हैं, हम हैं ही, इनका जो हम है, इनका जो मैं है, ये इसी वजह से हार रहे हैं। ये हरियाणा में भी जलेबी का ऑर्डर दे दिए थे कि हम ही जीत रहे हैं, अब तो मुख्यमंत्री हम ही होने वाले हैं, लेकिन हुआ कौन? नायाब सैनी। और सरकार किसकी आई? भारतीय जनता पार्टी की। ये लोग ऐसे ही करते हैं, हो हल्ला मचाते हैं, धरातल पे ये काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, कभी संविधान से, कभी अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इनका धरातल पे कोई काम नहीं है। और देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की जब उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी पुनः उपचुनाव में सबसे ज़्यादा सीटों के साथ जीत के आएंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो चुनाव प्रचार है, इस चुनाव प्रचार तो तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है और चुनाव भी लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन उपचुनाव को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है पूरे प्रदेश में, और ये भी कहा गया जो तिथि को लेकर, तो तिथि को लेकर भी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के नेता बहुत सारे लोग कहे कि ये डर है इसीलिए तिथि बढ़ाई गई है। तो आप समाजवादी पार्टी के लोगों को और अखिलेश यादव को लेकर क्या कह रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि तिथि आगे बढ़ाना और पीछे करना ये चुनाव आयोग का मामला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं से इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन चूंकि उनकी उतनी राजनीतिक समझ है, इसलिए वो लोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करते हैं। ये एकदम निराधार है। अगर डेट बढ़ा भी है तो चुनाव आयोग का मामला है, चुनाव आयोग करती है, आगे करना है पीछे करना है, कब चुनाव कराना है कब नहीं कराना है। चूँकि अखिलेश एक बात बताइए कि अब कुंभ को लेकर लगातार साधु सन्यासियों का ऐलान शुरू हो गया है। अखाड़ा परिषद और भी लोग हैं, सब यही कह रहे हैं कि मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए मेले में, यानी कुंभ मेले में। आप इसको लेकर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, इस विषय पर मैं विस्तृत रूप से आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। मैं अपनी बातों को रखना चाहता था पहले से भी इस विषय पे। देखिए, जैसे वो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, जब हिंदुओं का त्यौहार आता है तो तुरंत लोग सेकुलर हो जाते हैं। अब आप देखिए मक्का मदीना में क्यों गैर मुस्लिम बैन है, वहाँ भी कराइए। मैं पूर्ण रूप समर्थन करता हूँ उस समिति का, अपने साधु संतों का, कि कुंभ के मेले में एक भी गैर हिंदू नहीं आना चाहिए, और इसका हम लोग पुरजोर बहिष्कार करते हैं मुस्लिमों का। और एक बात जान लीजिए, आप क्या मक्का मदीना में आप गैर मुस्लिम को जाने की कवायद करेंगे? नहीं करेंगे, आप वहाँ पे कम्युनल हो जाएंगे। और सारी सेकुलरिज्म इनकी जब हिंदुओं का त्यौहार होता है तभी इनको दिखता है। और बाकी जैसे आप देखिए, ठीक है, आप मैं क्यों अपने प्रसाद में थूका हुआ प्रसाद चढ़ाऊँ भगवान को? आप इनकी दुकानों को लगाएंगे, आप इनको आने की अनुमति देंगे, ये लोग वही करेंगे। इनका इतिहास किसी से छुपा नहीं है। ये आज आप देखिए जितनी भी दुकानें हैं, कितनी दुकानें आप हिंदुओं के नाम पे चला रहे हैं, लेकिन उसका मालिक मुस्लिम है। क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? अपना नाम लिख के अपने नाम पे करिए। क्यों? अपने नाम पे शर्म आती है या अपने धर्म पे शर्म आती है आपको? आप क्यों हिंदुओं का नाम ले रहे हैं अपने व्यापार के लिए? लेकिन जिस तरीके से आप लोग लगातार ये बातें कर रहे हैं कि मुस्लिमों को नहीं जाना चाहिए, मुस्लिमों का सामान नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन लगातार ये भी लोग कह रहे हैं कि शादी विवाह में मुस्लिमों का बनाया हुआ साड़ी हुआ और भी आभूषण हुए, हिंदू क्यों प्रयोग करते हैं? अब ये भी बातें सामने आ रही है, जैसे जैसे हो रहा है कि कुछ चीज़ों को कोई कुछ और कह रहा है तो कुछ और बातें खुलकर आ रही है। तो फिर अब क्या माना जाए कि साड़ी भी बंद कर दिया जाए कि क्या किया जाए? फिर नहीं, ऐसा नहीं कि सारे साड़ी बनाने वाले सभी मुस्लिम हैं, हिंदू भी हैं। ऐसा एकाधिपत्य किसी का नहीं है किसी भी सामान पे। हम साड़ी वहाँ से ले आएंगे जहाँ से हिंदू बना रहा है। हमारा हिंदू भाई 2 रुपया कमाएगा, हम क्यों किसी मुस्लिम को देंगे पैसा? हम बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन आप एक बात बताइए कि जिस तरीके से
ताने बाने का जो नाता रहा है बनारस में, खासकर जो इस तरीके से बड़े पैमाने पे यहाँ पे बनारसी साड़ी का उत्पादन भी किया जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो बनाने वाले मुस्लिम हैं और बेचने वाले हिंदू हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो ये खाई है वो उस और खाई बढ़ रही है? देखिए हम लोग अब बहुत ज़्यादा भाईचारा नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग भाई बन जाते हैं, हम लोग चारा हो जाते हैं। अब बहुत भाईचारा का हमको, इसका मतलब भाईचारा सब भी लाया गया था हम हिंदुओं को ठगने के लिए, तो मुझे बहुत भाईचारा नहीं चाहिए। मैं जो भी सामान खरीदूंगा अपने हिंदू भाई के यहाँ से खरीदूंगा। मैं चाहूँगा कि 2 पैसा मेरा हिंदू भाई कमाए, किसी गैर हिंदू के पास से मैं कोई सामान नहीं लेता हूँ। और मैं अपील भी करूँगा अपने लोगों से कि न लें, क्योंकि ये इनके कमाए हुए पैसे इनके ही जिहाद में लगते हैं, इनके कोई अच्छे काम में नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदुओं से ही सामान लेने का प्रयास करें। ये बताइए कि कुंभ के मेले को लेकर आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन पूर्व के लोग जो सरकारें थी वो भी बताया जाए, जैसे आजम खान ने भी इस कुंभ मेले का आयोजन भी कराया था, तो आप कैसे इतने बड़े आरोप लगा सकते हैं और आह्वान भी कर रहे हैं कि लोग मुस्लिमों के दुकानों से सामान न लें? आजम खान ने कुंभ मेले का आयोजन नहीं कराया था, सरकार का इसमें कोई ये आज की प्रथा नहीं है। कुंभ मेला जन्मांतर से चला आ रहा है, इसमें कोई सरकार, ठीक है सरकार जो भी सरकार रहेगी वहाँ व्यवस्था देखेगी, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि किसी आजम खान ने या किसी ने कराया था। कुंभ मेला हम लोग की मतलब पूरा। आप एक बात बताइए कि ये जब आप खुद बता रहे हैं कि आदि से चला आ रहा है, आपके जन्म से, हमारे जन्म से पहले से चला है, लेकिन ये मुस्लिमों को रोकने की तो बातें कभी नहीं जिक्र हुआ, लेकिन ये 2024 में ही क्यों हुआ? ये बातें सबसे बड़ा सवाल यही है कि, और केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में और केंद्र में नरेंद्र मोदी, 2024 में ही क्यों ये बातें आ रही हैं? सबसे बड़ा यही सवाल है। देखिए 2024 में हिंदू जाग रहा है। अच्छा, यानी मान लिया जाए कि इसके पहले सब सो रहे लोग? देखिए सो नहीं रहे थे, लेकिन असहाय थे। आप देखिए किस तरीके से पुराने सरकारों में साधु संतों पे अत्याचार हुआ, किस तरीके से लाठियां भाजी गई संतों के ऊपर। आज हिंदू जाग रहा है, आज हिंदू को पता है कि हमारी सरकार है, हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ ऐसे पीठाधीश्वर, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बैठे हुए हैं। आज हिंदू कुछ भी बोलने से डर नहीं रहा है, आज वो जाग रहा है, वो जाग रहा है तो अपना हक मांग रहा है। आप देखिए मुस्लिम बहुत पहले जाग गए थे, मक्का मदीना में वो नहीं करने देना चाहते थे, नहीं आने देना चाहते थे, पहले से है। लेकिन आज हिंदू जाग रहा था, हिंदू भी रोक रहा है, इसमें गलत क्या है? अगर अपना त्यौहार सिर्फ अपनों के बीच मनाया जाए तो इसमें गलत कहाँ से है? और आप बताइए जितनी भी दुकानें लगी हैं, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि उसमें थूका हुआ प्रसाद नहीं मिलेगा, उसमें थूका हुआ खाना नहीं पड़ेगा? आप देखिए कितने सारे वीडियो हैं, थूक के रोटी बनाते हुए वीडियो है। हम क्यों जाने देंगे किसी गैर हिंदू को अपने त्योहारों में? प्रयागराज में तो बहुत सारे मुस्लिम व्यवसायी हैं, काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा उनको। अब देखिए क्या दिक्कतें, कुछ नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं जो हिंदू न करता हो, ऐसा कोई व्यापार नहीं जो हिंदू न करता हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन्हीं को, पेट में दर्द उन्हीं को है जो सेकुलर के डंका बस हिंदुओं के बीच बचाना चाहते हैं। ये डंगा लेके क्यों नहीं मुस्लिमों के बीच जाते हैं, क्यों नहीं कहते हैं? आज वो अल्पसंख्यक बन के बैठे हुए हैं। आज अगर आप जनसंख्या करा लें जनगणना, तो सबसे ज़्यादा निकलेंगे वो, अल्पसंख्यक नहीं है वो, बहुसंख्यक होने के नज़दीक है। ये डंका ले जाके जो नेता बोल रहे हैं विपक्ष के, ये डंका ले जाके उनके बीच क्यों नहीं बजाते हैं? क्यों हम सिर्फ हिंदुओं के बीच? जानते हैं कि हिंदू बहुत शांत होता है, हिंदू बहुत वो होता है, बहुत सहिष्णु होता है। वो जानते हैं कि हिंदू सेकुलर होता है, हिंदू कभी आपको सोचेगा यार ठीक है। ये बताइए जो बुलडोजर को लेकर जो कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, ठीक है, कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन योगी जी या जितने भी बुलडोजर चले हैं वो सरकारी कब्जे पे चल रहे हैं, अवैध निर्माण पे चल रहे हैं, किसी का घर थोड़ा हटाने का प्रयास किया गया है। आप बताइए क्या अवैध कब्जा हटाना गलत है? विपक्ष तो ये कह रहा है कि बुलडोजर के नकान होते हैं, नयाक होते हैं, उसके कुछ हो ही नहीं, तो बुलडोजर का सिस्टम ही जो है, बुलडोजर को चलाने वालों के आँख कान है ना, उसको तो पता है ना कि यहाँ अवैध कब्जा है, अवैध अतिक्रमण है, क्यों नहीं हटाया जाएगा? क्यों बनारस में अतिक्रमण आप करने देंगे, आप प्रदेश में कहीं भी अतिक्रमण करने देंगे? और ऐसा तो है नहीं। ठीक है, अगर आप सही है तो आप कागज़ दिखाइए, कागज़
तो आप सुन रहे थे प्रवीण दीक्षित जी को, बहुत सारी बातें बताए हैं जिस तरीके से प्रयागराज में कुंभ और बुलडोजर को लेकर विशेष इंटरव्यू कर रहे थे।